नीट के लिए, किसी एग्जाम के लिए आपकी मार्कशीट का नंबर, आपकी पास होने का नंबर वह माने नहीं रखता। क्या माने रखता है? आपका कॉन्सेप्ट। आपने 11th में कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? अक्सर बच्चे 11th में इजीली तरीके से पढ़ते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि यहां हमको पास आउट हो जाएंगे, किसी तरह से हो जाएंगे। मेहनत करेंगे किसमें? क्योंकि हमारी बोर्ड की परीक्षा होती है 12th में, तो 12th में बच्चा मेहनत से पढ़ता है और 12th सबका कंफर्म क्लियर रहता है, लेकिन 11th उन बच्चे का क्लियर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ये चीज मेंटालिटी है, यह दिमाग में, माइंड में यह बिल्कुल रिकवर क्या होता रहता है कि हमें बोर्ड के एग्जाम देना है कहाँ? 12th में। तो 12th में अच्छे मार्क्स ला करके भी, यानी 90% या 80% इतने मार्क्स 12th में ला करके भी यदि वह चाहा बच्चा कि क्या हम नीट इंटर के तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वह क्वालिफाई कर ले, नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उसका जो 11th वाला था, 11th का कोर्स उसने कहां रखा? बैकलॉग में। यानी जैसे में अक्सर, जैसे फिजिक्स कठिन सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स का बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए आप उसके न्यूमेरिकल को हल नहीं कर सकते। और किसी भी आप एग्जाम में बैठते हो, नीट के एग्जाम में बैठो या जहां भी बैठेंगे आप, तो बच्चा अक्सर उसको लगता है कि फिजिक्स मेरा कठिन है। वो किसी तरह से तैयार तो कर लेता है केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को, लेकिन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर न कर पाने के कारण उसका नंबर्स क्या हो जाता है? क्योंकि नीट में आप बैठते हो 3 घंटे के समय में 180 क्वेश्चंस करना होता है, और उसके लिए आपके पास जो टाइमिंग होती है, तो जो भी बच्चे ड्रॉप्स करने के बाद, ड्रॉप्स करने का मतलब 12th क्वालिफाई करने के बाद, बच्चा 12th क्वालिफाई करने के बाद जब बैठता है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, तो वह प्रिपरेशंस करने में लग जाता है। कहां आता है? पुनः यही 11th, जहां उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। 11th में वह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया था, जिसके कारण वह इतना परसेंट प्राप्त करने के बाद भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। या पढ़ सकता है, पढ़ता है, पढ़ सकता नहीं, पढ़ता है। क्योंकि मैंने देखा है, ऐसे भी बच्चों को मैंने पढ़ाया जिसका परसेंटेज 91% रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में वह बच्चा नहीं आ पाया, लेकिन हाई स्कूल्स में 10th में 60% और 12th में 76% आने वाला बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वह नीट को क्रैश कर गया, आ गया, अच्छे मार्क्स लेकर के आया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जितने जो 11th में हैं, जिनके दिमाग में ये चीज है कि अभी तो बोर्ड में नहीं बैठना है, लेकिन आप कितना हो अच्छा नंबर से ले आओ इंटरमीडिएट में, क्योंकि आप इस जो 12th में बैठते हो, आप 12th में बैठने पर उसका सिलेबस केवल 12th का ही आप देते हो। 11th का सिलेबस जो है अलग है, उसको आपने बैकलॉग रखा है। बैकलॉग का मतलब कि चलिए तैयारी कर लेंगे, चलिए पढ़ लेंगे। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो आपके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। तो इस 2 टिप्स को आप याद रखेंगे। क्या? मैं 2 टिप्स देता हूं आपकी सफलता के लिए। पहली बात कि आप जो भी पढ़े आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिल्कुल जो पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स का जो भी टॉपिक आपका हो, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसको क्लियर करें इस तरह से कि वो क्या है, पुनः उसको आप किसी को समझा सके, बता सके। दूसरी चीज आपका टाइमिंग मैनेजमेंट।
आप समय का ध्यान रखें कि कितने समय में आप क्वेश्चंस को कर लेते हैं। और आप यदि एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस करते समय जो भी आप क्वेश्चंस को आप ट्रिक लगा रहे हो, आपने देखा क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए कि फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 सरल है, आप बहुत जल्दी उसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसको क्या करो, तुरंत क्लियर करो। आप देख रहे हो कि 4 है, 5 है, 7 है, यह करने में, हमें हल करने में 7 से 8 या 6 से 8 मिनट लगते हैं। इनको तुरंत आप ट्रिक मार्क्स करके आगे बढ़ जाओ। किसी परीक्षा में क्या करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यदि आपका टाइम मैनेजमेंट, इसमें टाइम आपने ज्यादा लिया तो जो क्या पता जो सरल क्वेश्चन है वही आप छोड़ बैठेंगे या वही गलत कर बैठेंगे। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें जिनमें आसानी से आप देखते देखते हल करें, या कम से कम समय में तुरंत उसको आप क्या कर लें, आंसर उसका ला सकें, आंसर उसका आप लिख सकें। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आप अच्छे से तैयारी करें।